मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। नीतीश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में इजाफा किया है। मुखिया का मानदेय दुगना कर दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय वृद्धि पर मुहर लगाई है। पंचायत प्रतिनिधियों के शीर्ष मंडल से मुलाकात के 24 घंटे के भीतर यह फैसला लिया है। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि ग्राम मुखिया की अब 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। पूर्व में 2,500 रुपये मानदेय था। उप मुखिया का मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह किया है। वार्ड सदस्य का मानदेय 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति माह। सरपंच का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह। उप सरपंच का मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और पंच का मानदेय 500 रुपये से 800 रुपये किया गया है। सरकार के इस फैसले से 2,35,148 पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा। बिहार में नए विभाग का किया गया गठन। खेल विभाग का हुआ गठन। पहले कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में ही शामिल था। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया है। सेविका का मानदेय 5,950 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 2,975 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि में इजाफा किया है। केंद्रांश की राशि घट गई है। 60-40 के औसत अब 6,138% हुई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार के इस फैसले से बिहार सरकार पर 286 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोझ पड़ेगी। सरकार के इस फैसले से 2,30,018 सेविका सहायिका को फायदा होगा। बिहार IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 का अनुमोदन किया गया। सबसे पहला जो एजेंडा है उसमें राज्य सरकार ने एक नया विभाग गठन का प्रस्ताव लिया है। इस डिपार्टमेंट का नाम खेल विभाग होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। यह खेल विभाग अलग नया एक विभाग है। इसमें खेल कूद के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल कूद और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य में जितना भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इसके अधीनस्थ होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है वह भी इसके अंतर्गत होगा। खेल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत होगा और जितनी भी संस्थाएं हमारे राज्य में हैं खेल से संबंधित वह सब अब इस खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देगी और पंचायती राज विभाग से संबंधित है, जिसमें पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पंचायत स्तर पर जो 6 प्रकार के प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पर, पहले हैं ग्राम पंचायत मुखिया हैं, दूसरे ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं, तीसरे हैं ग्राम पंचायत सदस्य हैं जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, चौथे हैं ग्राम कचहरी सरपंच हैं, पांचवा है ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं और छठे हैं ग्राम कचहरी सदस्य जिसको हम लोग पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया जो है इनका पूर्व में पहले मानदेय मासिक मानदेय है 2,500 रुपये था। अब बढ़ाकर इसको 5,000 कर दिया, दुगना कर दिया गया। ग्राम पंचायत उप मुखिया का मानदेय 1,200 था, इसको बढ़ा के 2,500 कर दिया गया। ग्राम पंचायत सदस्य इसका 500 था, इसको बढ़ा के 800 कर दिया गया है। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 2,500 थे, इनको बढ़ा के 5,000 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जिसको 1,200 से बढ़ा के 2,500 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी सदस्य हैं पंच हैं जिसको 500 से बढ़ा के 800 कर दिया गया। तो यह बढ़ोतरी 6 पदों में की गई है। वो 3,39,38,38,85,600 रुपये मात्र होगा। अब संख्या भी मैं पढ़ देता हूं तो उसमें नहीं है, कृपया नोट कर लें। ग्राम पंचायत मुखिया हैं 8,053 जो अब 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं 8,053 हैं जो अब 2,500 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड सदस्य हैं ये 1,01,268 हैं जो अब ये 800 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 8,053 हैं जो 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जो अब 2,500 रुपये पाएंगे।
और ग्राम कचहरी सदस्य जो पंच हैं वो 1,01,268 है, जो 800 रुपये पाएंगे। क्लियर हो गया? किसी को आंकड़े आते हैं? समाज कल्याण विभाग है, इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है, इनके मानदेय में बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। आपको जानकारी होगा कि जो मानदेय है सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्रों पे, उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। यही प्रावधान है। समय समय पर राज्य सरकार ने अपना जो अंश है, जो 40% है, उसमें बढ़ोतरी की और भारत सरकार का अंश जो है वो यथावत रहा। अब राज्य सरकार ने इसको और बढ़ा दिया, अपना जो अंश है। और अब जो स्थिति है, मैं पढ़ देता हूं जो आपको जानकारी में। अब जो सेविका है, सेविका उसका अब 7,000 रुपये हो जाएगा। 7,000 रुपये। पूर्व में इसको 5,950 मिलता था, अब ये हो जाएगा 7,000। और जो सहायिका है, इसको 2,975 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के हो जाएगा 4,000। राज्य सरकार जो अंतर राशि है, जो भारत सरकार जो 60-40 में देती है, वो अंतर राशि अब राज्य सरकार देगी। अब अगर पूरा रेशो देखा जाए, जो 7,000 रुपये सेविका को मिलेगा और सहायिका को 4,000 मिलेगा, तो अब भारत सरकार का अंश जो हो जाता है वो 38.57 हो जाता है। 38.57% हो जाएगा भारत सरकार का अंश। और राज्य सरकार का जो अंश होता है पूरे व्यय में, वो 61.43, 61.43। मैं पुनः पढ़ देता हूं। आंगनवाड़ी सेविका का 5,950 होता है, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 7,000। और आंगनवाड़ी सहायिका का है 2,975, जो बढ़ा के कर दिया है 4,000 रुपये। भारत सरकार का गाइडलाइन है कि 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। क्योंकि भारत सरकार ने अपना जो अंश है वो यथावत रखा है, इसलिए राज्य सरकार ने अपना अंश बढ़ा दिया है, जिस कारण से अब भारत सरकार का अंश हो जाता है 38.57 और राज्य सरकार का हो जाता है 41.43। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर हो जाता है 38.57 और राज्य सरकार का हो जाता है 61.43। क्लियर है सबको?